युवा बिहार सेना की सरकार 6 महीने के अंदर, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर सभी जो शिक्षक वर्ग हैं, कर्मचारी हैं, उनको समान काम का समान वेतन, राजपत्रित अधिकारी का दर्जा और सरकारी बेनिफिट जितने हैं वो सब देने का काम करेगी। क्योंकि नीतीश भाजपा सरकार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, सभी कर्मचारियों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और कई तरह की जो है बयानबाजियां भी अभी चल रही हैं। सुशासन बाबू कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है बिहार में, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो विरोधी हैं वो विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो उनका 15 साल का जो कार्यकाल रहा है उसी में विकास किए गए हैं। और वो 15 साल बनाम 15 साल भी करते हैं, जंगल राज को भी दर्शाते हैं पिछले 15 साल को। तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छूट जाती हैं, चाहे वो कर्मचारी जो चयन आयोग होता है, कर्मचारियों का किस तरीके से चयन होता है बिहार में, या फिर जो आशा वर्कर्स हैं, जो शिक्षकों की समस्या है, और कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिस पे बातें नहीं होती हैं। तो उनकी समस्याओं को हम आज रखने के लिए इस वीडियो में आपके साथ आए हैं, और हमारे साथ यहाँ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार पासवान जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। तो हम इन्हीं सब मुद्दों पर अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल होगा राजकुमार पासवान जी से, वो बिहार में कर्मचारियों को लेकर के है। जिस तरीके से संविदा पे कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो युवा बिहार सेना और राजकुमार पासवान जी जो अध्यक्ष हैं, उनके नज़र में ये संविदा पे जो रखने की प्रक्रिया है कर्मचारियों को, ये कहाँ तक उचित माना जाता है? इनके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी सरकार हो, ये बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी संविदा पे रख रहे हैं युवा, उसके तहत युवा नौजवान का जो है भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि संविधान एक तरह का, जैसे देश 200 वर्ष गुलाम रहा अंग्रेजों के हाथ से, उसी तरह से संविदा पे रख करके आप एक गुलामी के जंजीरों में रख रहे हैं। आपको बता दें कि जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार में काम कर रहे हैं, जो परमानेंट है, जो बीपीएससी, यूपीएससी और कमीशन से लोग जो आकर के और फुल मानदेय पे काम कर रहे हैं, उसका और संविदा पे काम करने वाले लोगों को छुआछूत की भावना रहती है। वो एक हे दृष्टि से देखते हैं, ऐसा माना जाता है। आपको बता दें कि बिहार में बहुत बड़ा तबका है, 4.5 लाख शिक्षक वर्ग हैं जो कि नियोजित शिक्षक हैं, और वो लोग एक लंबे समय से, जब से नीतीश सरकार बनी और उनकी योजना आई, शिक्षकों को मुखिया के द्वारा बहाल कराया गया, फिर जाके उसमें कुछ गड़बड़ी आया तो जाकर के फिर उनको एक एग्जामिनेशन प्रक्रिया किया गया। उस प्रक्रिया के तहत इनको ये एक सही मानदेय के तहत रखा गया, लेकिन ये मानदेय आज के समय में सही नहीं है। जो मानदेय 4200 रुपया वाला ग्रेड पे होना चाहिए, वो आज इनको महज एक इंटेलेक्चुअल नियोजित के तहत 24,000 रुपया या 25,000 रुपया दिया जाता है। तो उसमें बीवी बच्चे, इतनी महंगाई है, बीवी बच्चे और बच्चों को कहाँ से खिलाया जा सकता है? जी, तो कर्मचारियों की समस्या है, तो युवा बिहार सेना मतलब इसके निदान के लिए क्या करेगी? तो देखिए, आपको बता दें कि युवा बिहार सेना की जब सरकार आएगी तो भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 39D में ये प्रोविज़न है कि आप 14 के तहत तो ये है कि समान काम का समान वेतन, समानता का अधिकार, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ग, किसी भी पुरुष, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप एंकर हैं, हम नेता हैं, तो जरूर आपकी प्रोफेशन एंकर गिरी है, आप एंकर में हमसे सवाल कर सकते हैं और हम उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम और आप एक समान है मानवता के नाते। तो उस तरह से ये लोग, सरकार ने नहीं किया। लेकिन जो आर्टिकल 14 है ये कहता है, 39D ये कहती है कि क्या होता है, उसमें समान काम का समान वेतन। अगर मैं काम कर रहा हूँ चपरासी का, 4th ग्रेड एम्प्लॉय हूँ, और दूसरा भी 4th ग्रेड एम्प्लॉय है, तो अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है और उनको परमानेंट है, तो उतना ही अगर हम काम कर रहे हैं तो समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा सकता? और आज के समय में सबसे ज़्यादा है कि जो युवा नौजवान हैं वो उनसे काम ले रहे हैं, वो जब तक उनका जेब भरा नहीं होगा, वो जब तक मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक वो काम नहीं करेंगे अच्छा।
आज जो सरकारी स्कूलों को हालात देख लीजिए क्या है। शिक्षक लोगों से आप, बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षक लोगों से, शिक्षक वर्ग से आप लोटा गिनवाते हैं, जनगणना करवाते हैं, पीएलओ का काम करवाते हैं, तो कैसे बिहार आगे बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर युवा बिहार सेना की सरकार आई तो 6 महीने के अंदर जो नियोजित शिक्षकों का मामला है, उन नियोजित शिक्षकों को 6 महीने के अंदर युवा बिहार सेना की सरकार सबसे पहले समान काम का समान वेतन और उनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा, जो कि नीतीश सरकार ने राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने का काम नहीं किया है। चलिए, तो नियोजित शिक्षकों पर भी यहाँ बात हो ही गई। संख्या जो है करीब 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक यहाँ बिहार में है, तो उनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राजपत्रित जो अधिकारी का दर्जा है वो नहीं मिला है, तो वो युवा बिहार सेना जो है दिलवाने का काम करेगी। हाँ, देखिए, राजपत्रित अधिकारी का जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार में बैठे हुए लोग, उनका जो सारी फैसिलिटीज है, LIC करता है, जीवन बीमा करता है, और आपको वो बहुत सारे हैं, भविष्य निधि क्या क्या सब है, और मेडिकल की फैसिलिटीज है। ये लोग बेचारे मर जाते हैं, बहुत लोग शिक्षक वर्ग मर गए, उनको मुआवजा तक नहीं मिला, सरकार उनको पैसा नहीं तक दिए। ये हालात है बिहार में। तो युवा बिहार सेना की सरकार 6 महीने के अंदर, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर सभी जो शिक्षक वर्ग हैं, कर्मचारी हैं, उनको समान काम का समान वेतन, राजपत्रित अधिकारी का दर्जा और सरकारी बेनिफिट जितने हैं वो सब देने का काम करेगी। क्योंकि नीतीश भाजपा सरकार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, सभी कर्मचारियों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। जी, चलिए, तो ये तो जो प्रमुख चीज़ें थी, लेकिन कुछ और चीज़ें छूट जाती हैं। आंगनबाड़ी चलाया जाता है, हर राज्य में चलता है, बिहार में भी चल रहा है। उसमें आशा वर्कर्स होती हैं, ममता वर्कर्स होती हैं, तो उनके जो लेबर वेजेस दिए जाते हैं वो बहुत ही कम दिए जाते हैं। समझिए कि एक मजदूर को जो मेहनताना मिलता है उससे भी कम ऐसा आंका जाता है कि उसमें मिलता है। तो इस पर जो है आप क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सामाजिक न्याय का मुख्यमंत्री बैठे, दोनों लोग, सुशील कुमार मोदी साहब और नीतीश कुमार जी भी, और एकदम आप, ठीक है, बिहार में आप बेटियों को बाहर घर से निकाले, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि आपने बिहार की बेटियों को मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन वो मान सम्मान देने का काम नहीं किया आपने। आप काम ले रहे हैं कमीशन पे, उनको कमीशन खोर बना रहे हैं। आप कमीशन क्यों खोर भाई? उनको शान से सर उठा करके बोलने की ताकत दीजिए, आवाज दीजिए महिलाओं को, बेटियों को। आरक्षण की बात करते हैं विधानसभा में आरक्षण के तहत नीतीश सरकार 15 सालों में बेटियों को जगह देने का काम नहीं किया, राज्यसभा भेजने का काम नहीं किया, आपको बताते कि लोकसभा भेजने का काम नहीं किया। तो ये सरकार जो है महिला विरोधी है, शिक्षक विरोधी है, आंगनबाड़ी विरोधी है, ये जो माला बहनें हैं, ये आशा बहनें हैं, इन सब विरोधी है। ये कर्मचारी के हित में नहीं। लेकिन हाँ, जो आशा बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी की में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको भी समान काम का समान वेतन मांग है, उनका भी मांग है, और उनको नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो भी बहुत रोड पे, सड़क पे डंडा खाया शिक्षकों के तरह, जो नियोजित शिक्षक है उनके तरह वो लोग भी सरकार से, और इनके सरकार, इनका तंत्र ने बेटियों पे लाठी चलाया है। तो आपको बता दें कि इनको भी अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का सुरक्षा करने के लिए, उनको मान सम्मान मिलने के लिए चाहिए कि सरकार उनको भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दे, समान काम का समान वेतन दे, यानी कि आर्टिकल 14 और 39D के तहत उनको भी दिया जाना चाहिए। क्यों? जो आपने हमसे पूछा कि आशा बहन और ये लोग, तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा आशा बहनों को, और के क्या नाम है, आंगनबाड़ी ममता वर्कर्स को, ममता बहनों को, कि आप लोग धैर्य रखें, और आपको आने वाले समय में युवा बिहार सेना की सरकार बनेगी तो 3 से 6 महीने के अंदर आप लोग को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा और समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। सरकार ने 60 वर्ष तक रखने की प्रोविजन कर दिया है, तो उसमें तो हम हटा नहीं सकते और नहीं उनको छू सकते, लेकिन सारी बेनिफिट हम देने का काम करेंगे। अच्छा, चौकीदारों की भी यहाँ पे जो बदहाली व्यवस्था मानी जा रही है, कोई अच्छा व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया गया है उनके लिए बिहार में, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए शर्मा जी, आपको बता दें कि बिहार में
चौकीदारी व्यवस्था था, जो सरकारी चीज़ों का रख रखाव, सरकारी जो आवास है, भवन है, चाहे गांव में भी एक चौकीदार नियुक्त किए जाते थे। यानी कि दरोगा साहब को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, कोई घटना घटी, समाज के द्वारा सूचना मिला, तो चौकीदार जो है जाकर के और खबर देता है, और रात को पहरेदारी भी करते हैं चौकीदार। तो उस चौकीदार को इस तरह से सरकार ने अनदेखी करने का काम किया। उन चौकीदारों को सही मान सम्मान नहीं दिया, उन चौकीदारों को लाके रोड पे खड़ा कर दिया। और आपको बता दें कि लगता कि 20,000 के करीब या 15,000 के करीब उनकी कुल संख्या थी, और अब जा करके लगता है 6,500 या 7,000 बच चुका है। और बेचारे उसमें से बहुत सारे लोग मर गए, उनके परिवारों को सही मुआवजा नहीं दिया गया, और चौकीदारों की बहाली नहीं की जा रही है। तो सरकार सभी जगह समझिए कि यहाँ के बिहार के बेटा को और ये जो बेटियां हैं यहाँ उनको सही मान सम्मान नहीं दे रहा। आपके जैसे युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, उन लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। वो लोग काम करने से पीछे नहीं हटते। आज क्या सरकारी तंत्र काम नहीं चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन आप देखिए मैन पावर कितना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का नाम क्यों लिया जाता है? आपको बताते हैं कि भारतवर्ष से इसलिए लिया जाता है कि आपकी काबिलियत को, आपकी योग्यता को के अनुसार आपको पैसा मिल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे योग्यता वाले लोग भी, शैक्षणिक योग्यता हो चाहे जिस तरह से हो, उन लोग को उस योग्यता के अनुसार पैसा नहीं मिलता, जिसके कारण यहाँ से डॉक्टर, यहाँ से इंजीनियर, यहाँ से रिसर्च स्कॉलर, सभी लोग अपना इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं दूसरे राज्य में। यही मुख्य कारण है। अगर हम शिक्षक वर्ग लोग को सही पैसा देंगे, ये आशा बहनों को देंगे, मन लगा के, दिल लगा के काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे, और वो लोग समाज के लिए अच्छा सोचेगा। नहीं तो आज समाज में विडंबना खड़ा हो रहा, क्यों हो रहा है? यही कारण है। तो भारत का संविधान कहता है कि जो अधिकार समाहित है संविधान में, उस अधिकार के तहत लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 39D का बिहार सरकार साफ उल्लंघन कर रही है, जो कि देखने को मिल रहा है। और जो सरकार को इस चुनाव में समझ में आएगा, युवा बिहार सेना तत्पर है। और आपको बता दें कि युवा बिहार सेना ही एक ऐसी सरकार है, सभी लोगों को मान सम्मान देगा और ऐसा काम करेगा कि बिहार में सैलरी देने के लिए, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए ये कहीं से हमको भीख नहीं मांगना पड़ेगा, हमको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम ऐसा उन्नत प्रदेश बनाएंगे कि ऐसे आपदा, महामारी, बीमारी, संकट में, बाढ़ हो या सुखाड़ हो, चाहे ऐसा बीमारी हो, हम दूसरे राज्य को मदद करेंगे, नहीं कि दूसरे राज्य के लिए हाथ हम पसारें। ऐसा बिहार चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत थैंक यू। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। शुक्रिया।